Hello दोस्तों, in this video we are going to discuss what is the difference between object and complement and how many types of objects are there and how many types of complements are there and what is the difference between indirect object and direct object and what is the difference between subject complement and object complement. Okay, friends, I will clear everything with the help of examples. So let's begin without wasting the time. तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दो प्रकार होते हैं, ये तो पता ही होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो जो ट्रांजिटिव वर्ब का सेंस कंप्लीट करता है उस वर्ड को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये थोड़ी ज़्यादा ग्रामेटिकल भाषा हो गई कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अब इसमें ही समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप एग्जाम्पल का वेट करें, तब बात बताएंगे, ठीक है। पहले आप ये देखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। अब ये कौन से होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, जो लिविंग वाला होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो नॉन लिविंग वाला होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानने का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, कोई पर्सन होगा, कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन लिविंग होगा। नॉन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। अब बात आती है लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाला है लिविंग, और भी तो चीज़ें आ सकती हैं उसमें सेंटेंस में। जी हाँ बिल्कुल, देखिए किसी भी वर्ब से जब आप किसे या किसको का प्रश्न करेंगे, जैसे कि मैंने किताब दी, किसको दी, अब जिसे भी दी थी, मैंने राम को किताब दी, तो राम इसमें क्या होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अभी एग्जाम्पल से बताएंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको वर्ब से क्या लगा के क्वेश्चन करना है, व्हाट लगा के और इसका हुम लगा के। तो जो हुम लगा के जो उत्तर आएगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और व्हाट लगा के जो क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा एक और बात, ऑब्जेक्ट जो आता है दोस्तों वो हमेशा कहाँ आता है, एक्शन वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है, एक्शन वर्ब के बाद। ये बातें भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जब आपको कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा तो फिर डिफरेंस जब होगा तो आप ध्यान रखना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, एक्शन वर्ब के बाद। लेकिन देखो कॉम्प्लीमेंट कहाँ आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है दोस्तों लिंकिंग वर्ब के बाद। अभी बताएंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सेंटेंस के अंदर इनकी पोजीशन क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। दोस्तों सबसे पहले वर्ब होगी एक्शन वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है पोजीशन नंबर 1। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, लेकिन फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो 2 या 4 के बाद आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं आ सकता, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ही आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाने से पहले हमें 2 या 4 प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है दोस्तों पूरक। जैसे इसकी हिंदी होती है कर्म, ये किसी एक्शन वर्ब का, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का सेंस कंप्लीट करता है। पूरक जो होता है यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब का सेंस कंप्लीट करता है। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं ये भी अभी बात बताएंगे, अभी बाद में रुक जाओ जरा, एग्जाम्पल आने दो। तो ये लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, उन लिंकिंग वर्ब्स को जो सेंस कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अब बात आती है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट होते कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है दोस्तों कि जो लिंकिंग वर्ब का सेंस कंप्लीट करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ आता है, आफ्टर लिंकिंग वर्ब। ALV का मतलब है लिंकिंग वर्ब। तो जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है उसे दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ आता है, आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ब। अब इनकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर पोजीशन ये होती है, सबसे पहले लिंकिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले से मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और इसकी पोजीशन होती है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ये है लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा जो आएगा वो कौन सा होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। वो कभी भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और जो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। अब इसकी एक मेन बात समझिए दोस्तों, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु होगी, कोई एक ही चीज़ होगी ये दोनों।
और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये दोनों भी कोई एक चीज या कोई एक व्यक्ति होगा, ये दोनों एक ही होंगे। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स में ध्यान रखना, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन और थिंग होती हैं, अलग अलग। तो अब देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल से बात क्लियर होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, आई होप आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलो एग्जांपल देखते हैं अब। ओके दोस्तों, देयर आर 4 sentences ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्ट को। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। दोस्तों ये रही एक्शन वर्ब। हमें इससे प्रश्न करना है, क्या लगा के और किसको लगा के। उत्तर आ गया तो ऑब्जेक्ट है, और अगर आंसर नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, व्हाट, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। दोस्तों क्या लगा के उत्तर आ गया, इसका मतलब इसमें ये ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों क्या लगा के जो निकालते हैं वो ऑब्जेक्ट वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम क्लासीफाई तब करते हैं जब एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हमको इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इसको देखिए, यू आर वॉचिंग वीडियो, तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वीडियो। दोस्तों इसमें भी उत्तर आ गया क्या लगा के, तुम क्या देख रहे हो, वीडियो। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ही वर्ड, ये जो वर्ब दे रखी हैं, ये वर्ब जो दे रखी हैं, ये एक्शन वर्ब हैं और ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनका सेंस पूरा कर रहे हैं। अगर मैं इतना बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ, वो बात अधूरी है। आप कहोगे क्या पढ़ाते हो सर आप, फिर मैं बताऊंगा इंग्लिश। अच्छा ठीक है, बात पूरी हो गई। तो इस वाले वर्ड ने पूरा कर दिया, ये ट्रांजिटिव वर्ब का जो सेंस था वो पूरा कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है। तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बात अभी अधूरी है, क्या देख रहे हो, सर्कस देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, क्या देख रहे हो, नुमाइश देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो। तो इससे पता चल गया इस वर्ड ने हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब थी इसका सेंस पूरा कर दिया। अब बात पूरी समझ में आ गई, अच्छा वीडियो देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है दोनों ही वर्ड, क्योंकि ये एक्शन वर्ब के बाद आ रहा है। ये एक्शन वर्ब और ये देखो एक्शन वर्ब। कॉम्प्लीमेंट कभी भी एक्शन वर्ब के बाद नहीं आता, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सी गेव हिम अ बुक। अब देखिए दोस्तों इसमें है दोनों ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं, उसने दी, उसने क्या दी, एक किताब। देखो दोस्तों ये क्या लगा के उत्तर निकल के आया है, क्या लगा के निकल के आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने दी किसको, उसे। किताब किसको दी थी उसने, उसे। ये दोस्तों देखिए ये किसको लगा के आया है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या और किसको लगा के आया, ऐसे पहचान लो, या फिर मैंने नॉन लिविंग और लिविंग वाला बताया था। नॉन लिविंग वाला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो बुक क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, और हिम उसे, वो कोई व्यक्ति है तो वो लिविंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों कैसे भी ध्यान रखिए, या तो लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से, या फिर क्या और किसको के हिसाब से, ठीक है। अब इसको देखिए, उसने एक किताब दी उसको। अब देखो दोस्तों यहां पर मैंने भी आपको एक बात और बताई थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है, पहले आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर आएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर को का सेंस है तो टू आएगा, के लिए का सेंस है तो फॉर आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही सेंटेंस एकदम सही हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, लेकिन इनडायरेक्ट से पहले टू लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंस। इसको देखिए, ग्रैंड माँ, दादी माँ ने टोल्ड द चिल्ड्रन, स्टोरी सुनाई बच्चों को। ग्रैंड माँ टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, दादी माँ ने एक बच्चों को एक कहानी सुनाई। अब दादी माँ ने सुनाई, क्या सुनाई, एक कहानी। क्या लगा के निकल के आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कहानी क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, सांस तो लेती नहीं है, खाती पीती तो है नहीं, चलती फिरती तो है नहीं, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको सुनाई, किसको लगा के निकाला, बच्चों को, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ये बात अधूरी थी, दादी माँ ने सुनाई, क्या सुनाई,
कहानी, बात पूरी हो गई। किसको सुनाई? बच्चों को, और बात पूरी हो गई। तो ये दोस्तों ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब थी, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब थी, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब थी। इनका सेंस पूरा किया है इन्होंने। ये जो बाद में वर्ड आ रहे हैं और ये सारे के सारे वर्ड ऑब्जेक्ट हैं। अगर ये क्या और किसको लगा के इनका उत्तर नहीं आता तो ये वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होते, फिर ये कुछ और हो सकते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दिया, टू बीच में आ गया। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की कहानी ख़त्म। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस सेंटेंस को देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। दोस्तों यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। अब कैसे पता कि ये लिंकिंग वर्ब है? ये सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रही है, यानी इसे इसमें बीच में से हटा दिया जाए तो इनका कोई सेंस नहीं बनेगा। तुम विद्यार्थी, तुम विद्यार्थी क्या हो, थे, होंगे, तो यहाँ एक लिंकिंग वर्ब लगानी पड़ती है लिंक करने के लिए। इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। या ऐसा समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तुम विद्यार्थी हो, इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है। पहले जो 4 सेंटेंस बताए थे उन सभी में काम हो रहा था। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम हो रहा था। उसने किताब दी, देने का काम हो रहा था। और दादी माँ ने कहानियाँ सुनाई, सुनाने का काम हो रहा था। और एक सेंटेंस और था, मुझे ध्यान नहीं है, तो उन सभी में काम हो रहा था। लेकिन इनमें देखो, रिया डांसर है। रिया क्या है? डांसर। तुम विद्यार्थी हो। इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति क्या है, इनमें कोई काम नहीं हो रहा है। उठना, बैठना, रोना, धोना, खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, कोई काम नहीं हो रहा है इनमें। तो ये लिंकिंग वर्ब हैं। और दोस्तों लिंकिंग वर्ब के बाद जो आएगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये वर्ब के सेंस को पूरा कर रहा है। भाई तुम हो, इतना बोलें, क्या है? कुछ नहीं है। तुम हो विद्यार्थी, तुम विद्यार्थी हो। अब बात पूरी हुई, तो इसने पूरा किया, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। रिया है, रिया है, क्या है? रिया, रिया डांसर है, बात इसने पूरी कर दी। तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद जो आते हैं ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए बस, कि ये जो लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहे हैं यही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं। अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है? मैंने आपको एक बात और बताई थी पहले कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु होती है। अब देखो, तुम हो विद्यार्थी, अब तुम कौन हो? विद्यार्थी। और विद्यार्थी कौन है? तुम। ये तुम और विद्यार्थी ये एक ही है। तुम, ये तुम ही विद्यार्थी है और विद्यार्थी तुम है। रिया कौन है? डांसर। और डांसर कौन है? रिया। यानी ये रिया और डांसर ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। डांसर भी रिया है, रिया डांसर है, यानी एक ही है ये। तो ये दोनों हमेशा एक ही होते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एक एक बात लॉजिक से। हाँ, आप देखिए, स्टूडेंट चोज हिम मॉनिटर। स्टूडेंट ने चुना उसको मॉनिटर। अब देखो ये आ गई एक्शन वर्ब, चुनना, काम हो रहा है इसमें, तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा जरूर, या नहीं भी हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। चलो देख लेते हैं निकाल के। विद्यार्थियों ने चुना किसे? उसे। ये आ गया ऑब्जेक्ट। क्या चुना? मॉनिटर। अब आप सोच रहे होंगे क्या लगा के आ गया, ये भी मॉनिटर ऑब्जेक्ट है। दोस्तों नहीं, ध्यान रखिए, क्या लगा के जो निकलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? नॉन लिविंग। लेकिन मॉनिटर नॉन लिविंग नहीं होता। मॉनिटर कोई कुर्सी, मेज या चेयर या मतलब जो है डस्टर वगैरह को मॉनिटर नहीं बना सकते, किसी विद्यार्थी को ही बनाएंगे। और विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो लिविंग होते हैं। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है ना, इसके बाद आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने बताई थी ना पहले कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ये ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति और एक वस्तु होते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति वस्तु होते हैं। अब देखिए, उसे चुना, मॉनिटर किसे चुना? उसे। अब वो क्या है? मॉनिटर है। और मॉनिटर कौन है? वो। तो ये दोनों, वो और मॉनिटर, ये एक ही व्यक्ति है। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। अब देखिए दूसरा,
उसने पेंट किया, पेंटेड, ही पेंटेड, उसने पेंट किया दरवाजे को, द डोर ग्रीन, हरा, कैसा किया, हरा। अब उसने पेंट किया, क्या पेंट किया, दरवाजे को पेंट किया। यहां पर देखिए दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है और ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब उसने कैसा पेंट किया, ग्रीन। ये ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहा है तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के ही बारे में बताया जा रहा है। भाई दरवाजा कैसा था, ग्रीन, जो पेंट किया था कैसा था, ग्रीन, और ग्रीन क्या था, वो दरवाजा जो उसने पेंट किया था। अब ये ग्रीन अलग नहीं है, वो दरवाजे का कलर ग्रीन कर दिया, तो वो दरवाजा और वो ग्रीन वो एक ही चीज़ हो गई, एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु होते हैं। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज या एक ही पर्सन होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।